इस सीलिंग फैन की बाइंडिंग करने का तरीका जो है, इसमें आप अपना काफी समय बचा सकते हैं। ऐसे सीलिंग फैन अगर आप हाथ से बाइंडिंग करते हैं तो करीब 2 घंटे लग जाते हैं सिर्फ कॉइल बैठाने में ही। लेकिन ये जो तरीका है दोस्तों, इसमें मात्र 15 मिनट में आप कॉइल को बैठा सकते हैं। दोनों कॉइल को बैठाने में लगभग आपको आधा घंटा समय लगेगा और करीब बाइंडिंग मशीन से भी बैठाने में लगभग इतना ही समय लगता है। बताने वाला हूँ वो बिल्कुल अलग ही तरीका है और परफेक्ट तरीका है दोस्तों। और दोस्तों, आप 2 कॉइल वाले सीलिंग फैन बाइंडिंग का वीडियो इससे पहले भी देखे होंगे, लेकिन ये तरीका उस तरीके से बिल्कुल अलग है, क्योंकि कुछ वीडियो में इस प्रकार से कॉइल बैठाया गया है कि वो तरीका सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि स्लॉट में कॉइल कुछ इस प्रकार से बैठना चाहिए कि पूरे स्लॉट में कॉइल का राउंडिंग होना चाहिए, आधा अधूरा राउंड नहीं होना चाहिए। जब जाकर पंखा अच्छे तरह से मैग्नेट बनाएगा और रेजिस्टेंस भी सही रहेगा, तो इससे क्या होता है कि पंखा की लाइफ सही रहता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। खैर, इस बात को अलग करते हैं और इस पंखे की बाइंडिंग शुरू करते हैं बिल्कुल सही तरीके के साथ। तो दोस्तों, इस पंखे के स्टेटर में 12+12 स्लॉट है, यानी रनिंग में 12 है और स्टार्टिंग में भी 12 है। इसकी स्टेटर की मोटाई है 15 mm और इसकी स्टेटर की गोलाई है 13 इंच। तो आइए बाइंडिंग शुरू करते हैं। बाइंडिंग शुरू करने से पहले इस पेपर को हम लगाएंगे। आप चाहें तो पीवीसी पेपर भी लगा सकते हैं 7 नंबर। मैं हरा वाला पेपर 7 नंबर का प्रयोग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी सीलिंग फैन का बाइंडिंग ये जो शाफ्ट का होल दिख रहा है वहां से शुरू करना चाहिए, क्योंकि लीड हमारा इधर से ऊपर जाएगा। तो इसी स्लॉट से हम पेपर लगाएंगे। हम पेपर को सारे स्लॉट में लगा लेंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्टिंग बाइंडिंग को ही बाइंड करते हैं। ये जो कॉइल है मेरे हाथ में दिख रहा है, स्टार्टिंग बाइंडिंग का कॉइल है दोस्तों। इस स्टार्टिंग बाइंडिंग में 36 नंबर से 360 टर्न लगा है और इस कॉइल की गोलाई जो है 39.5 इंच है। तो आइए इस कॉइल को सबसे पहले डालते हैं। तो होल के सामने वाले दोनों स्लॉट में हम इसको सबसे पहले डाल देंगे और इस कॉइल को बिल्कुल खींच लेंगे बाहर की तरफ ऐसे, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पे ज्यादा उभरा हुआ ना नजर आए, जो इस प्रकार से उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बॉडी के साथ टकराने लगेगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे बाएं हाथ में जो ये कॉइल है, इसको हम वापस इसी स्लॉट में डालेंगे जिसमें ये दाहिना वाला कॉइल लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये कॉइल इस प्रकार से आकर और इस प्रकार से क्रॉस हुआ है, मतलब ऐसे आकर ऐसे क्रॉस हुआ है, जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। अब ठीक इसी प्रकार से इस दोनों कॉइल को भी हम क्रॉस करेंगे, यानी दाहिने वाले कॉइल को हम बाएं लाएंगे ऐसे और बाएं हाथ वाले कॉइल को दाहिने में लाएंगे और अपने कॉइल को टाइट करते रहना है दोस्तों, नहीं तो लास्ट में जाकर कॉइल छोटा पड़ जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक स्लॉट में 2 कॉइल जा रहा है, 2 बार जा रहा है, जिसमें 360 टर्न इसका है और 360 टर्न इसका है, यानी कि 720 टर्न एक स्लॉट में लग रहे हैं। तो आइए इसी प्रक्रिया से हम अगले स्लॉट में बाइंड करते हैं। तो इसको भी क्रॉस करेंगे दोस्तों। तो बाएं हाथ वाले कॉइल दाहिने की तरफ आएगा और दाहिने वाले बाएं हाथ की तरफ आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 11 कॉइल बैठ चुके हैं और एक लास्ट कॉइल बचा हुआ है, जो कि इस स्लॉट में बैठना है, जो पहले से इसमें एक कॉइल लगा हुआ है। तो यहाँ पे बैठाने से पहले इसको सेट कर लेना चाहिए, ताकि ऊपर से जो कॉइल बैठे वो आराम से बैठ जाए। अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट कॉइल में थोड़ा सा दिक्कत आता है बैठाने में। इसको थोड़ा सा अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा बैठाना है, लगातार पूरा एक ही साथ नहीं बैठाना है। और इसमें ध्यान देना है कि तार न टूटे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सारे कॉइल सेट हो गए हैं, बैठ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद से दोस्तों, इस पेपर को हम कटिंग कर लेंगे और इस कॉइल के ऊपर स्लॉट में सेट कर लेंगे। और ये जो 2 कॉइल के बीच में हम टिम्पलेक्स पेपर या पीवीसी पेपर डाल देंगे। तले लगाना जरूरी है और बाइंडिंग इसका शुरुआत वहीं से किया जाएगा जहाँ से स्टार्टिंग बाइंडिंग का 2 लीड निकले हुए हैं। तो दोस्तों, ये रनिंग बाइंडिंग का लंबा कॉइल है। इसमें 36 नंबर वायर लगा हुआ है और इसमें 400 टर्न है। तो आइए इसको फटाफट बैठाते हैं। अब यहाँ पे कॉइल के इस सिरे को इसी स्लॉट में डालेंगे। कॉइल के टाइटनेस पर विशेष ध्यान देना है, कॉइल लूज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये कॉइल ऐसे आ गया है, ऐसे क्रॉस हो गया है और फिर ये कॉइल ऐसे आकर ऐसे क्रॉस होगा। कॉइल को टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ अब आइए फटाफट इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी बाइंडिंग का कंटिन्यूटी सही है कि नहीं और बॉडी अर्थ भी सही है कि नहीं। यहाँ पे मेरा टेस्टिंग स्ट्रिप लैंप ग्लो हो रहा है। ये रनिंग बाइंडिंग मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, बॉडी अर्थ भी नहीं है। और स्टार्टिंग बाइंडिंग ये है, ये भी बिल्कुल ठीक है और बॉडी अर्थ नहीं है। तो आइए अब इसके बाद से इसको हम लीड निकालते हैं और इसमें वार्निश करते हैं। तो मैं इसमें से 3 ही लीड निकालूंगा, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को कॉमन बना लूंगा और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग निकाल लूंगा मैं 3। तो दोस्तों, इस सीलिंग फैन में मैं 3 लीड भी निकाल लिया हूँ और इसका वार्निश भी कर दिया हूँ। अब इसको धूप में रख के सूख जाने के बाद से फिर बॉडी के साथ फिट करके दिखाते हैं।
हाँ तो दोस्तों इस फैन की वार्निश बिल्कुल सूख गया है और यहाँ पे जो आप लीड देख रहे हैं जो ब्लू कलर का है वो कॉमन है और जो रेड कलर का है वो रनिंग बाइंडिंग का लीड है और जो पीला कलर का है स्टार्टिंग बाइंडिंग का लीड है। तो आइए इसे फटाफट फिट करके फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों ये इसकी बॉडी है, तो आइए इसको बॉडी के साथ फिट करते हैं। तो सबसे पहले ये इसमें चूड़ी है, इसमें नट बोल्ट वाला सिस्टम नहीं है। दोस्तों ये फैन बॉडी के साथ फिट हो गया है और बिल्कुल फ्री घूम रहा है। आइए एक बार इसके वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं कि बॉडी अर्थ तो नहीं है। तो ये कॉमन है ब्लू वाला दोस्तों और ये लाल वाला रनिंग है। हमारा टेस्टिंग लैम्प ग्लो हो रहा है और ये पीला वाला जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग का है और बॉडी अर्थ भी नहीं है। तो आइए इसे कैपेसिटर के साथ जोड़कर फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें 2.5 का कैपेसिटर लगेगा। ये 2.5 का ओल्ड मॉडल कैपेसिटर है। फैन भी ओल्ड का है, पोलर कंपनी का दोस्तों फैन है। इस फैन में 230 ग्राम 36 नंबर का वायर लगे हुए हैं दोस्तों। इस विधि से आप 14 स्लॉट, 16 स्लॉट, 16+16, 14+14, 12+12 कोई भी फैन बाइंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरा तरीका है ये बिल्कुल अलग तरीका है और परफेक्ट तरीका है। और दोस्तों इस टाइप का पंखा मैं बहुत पहले कई पंखे बाइंडिंग कर चुका हूँ जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो आइए इसे कनेक्शन करते हैं। कैपेसिटर के वायर में एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का दोनों का वायर आप जोड़ सकते हैं। इसमें माइनस प्लस नहीं होता है कैपेसिटर के दोनों वायर में। अब ये जो मेन वायर है दोस्तों ये जो दिख रहा है, एक को ब्लू के साथ जोड़ देंगे जो कॉमन है और दूसरे को लाल वाले के साथ जोड़ेंगे जो कि रनिंग वाइंडिंग है ये। तो देखिए दोस्तों ये फैन कितनी अच्छी तरह से चल रहा है, समय लगता है। और दोस्तों आपका ये सवाल होगा कि इसका कॉइल साइज कैसे निकालते हैं, तो इसका वीडियो मैं अलग से बनाकर जरूर दे दूंगा क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह से कॉइल निकालने का साइज मालूम हो जाएगा।